सागर है महाराज, क्या करें, ये सब तो होता है। तो संसार को सागर क्यों कहा जाता है? आप लोगों ने समुद्र का दर्शन किया होगा, द्वारिका में, रामेश्वरम में, जगन्नाथ में। आप जब समुद्र का दर्शन करते हैं, सागर का दर्शन करते हैं, सागर में अथाह जल है, अनंत गुना जल है, पर संसार को सागर क्यों कहते हैं? संसार में तो जल नहीं, लेकिन संसार को सागर इसलिए कहते हैं क्योंकि संसार में और सागर में बहुत सारी समानताएं हैं। क्या समानताएं हैं? बोले पहली समानता तो ये है, जब आप समुद्र के तट पर जाओगे तो समुद्र कभी शांत नहीं रहता। समुद्र में उथल पुथल मची रहती है, कभी कोई एक पल्लर आएगी तो आपके ऊपर से निकल जाएगी और कभी महाराज नीचे आ जाएगी, कभी जल ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। जिसमें उथल पुथल मची रहे, जो एक सा नहीं रहता, वो है समुद्र। और इधर आ जाओ संसार में, तो संसार में भी उथल पुथल मची रहती है। कभी सुख आ जाता है और एकदम सुख की लहर ऊपर आती है, और जो नीचे गई तो दुख आ जाता है। कभी बहुत अच्छा समय चलता है, एकदम समय बदल जाता है। कभी बहुत बढ़िया व्यवस्था बन जाती है, कभी व्यवस्थाएं बिगड़ जाती है। तो संसार में भी उथल पुथल मची है और समुद्र में भी उथल पुथल मची है, इसलिए संसार को सागर कहा। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता क्या है? बोले समुद्र दूर से बड़ा सुंदर दिखता है, इतना सुंदर दिखता है, हा हा हा, निर्मल जल, बिल्कुल इतना शुद्ध जल दिखता है, लोगों को लगता है हा हा कितना बढ़िया जल है। आपको बड़ी जोर की प्यास लगी हो और समुद्र के तट पर आप खड़े हो और सोचें कि चलो अपनी प्यास बुझा लें, और समुद्र में जाकर के अगर जल पीने लग जाएं तो प्यास बुझाना तो दूर, आचमन करना भी मुश्किल हो जाएगा। इतना खारा जल है, मतलब जितना बढ़िया जल दिख रहा था, स्वाद में उतना ही बेकार। जितना अथाह जल दिख रहा था, वो अथाह जल किसी की प्यास नहीं बुझा सकता, बस देखने को अथाह जल है। उसी प्रकार संसार को देखते हैं ना तो बड़ा सुंदर दिखता है, आहा बड़ा बढ़िया सुंदर संसार है, चलो इसमें रहेंगे, चलो ये काम कर लें सुख मिल जाएगा, चलो वो काम कर लें, चलो घर बना लें, चलो गाड़ी खरीद लें, चलो ये खरीद लें, चलो वो ले लें, इसमें फंस तो जाते हैं। लेकिन इस संसार में जब अंदर आके देखते हैं तो ये भी बिल्कुल खारा का खारा ही है। तो दो समानताएं समुद्र में और संसार में हो। तीसरी समानता क्या है? बोले जब आप समुद्र के तट पर जाते हो तो एक तट दिखाई देता है, जिस तट पर आप खड़े हो, दूसरा तट दिखाई नहीं देता। इसका मतलब ये नहीं कि एक ही तट है, तट तो दो हैं, पर आपको एक ही तट दिख रहा है, दूसरा दिखाई नहीं दे रहा। उसी प्रकार जब ये संसार में हम आते हैं ना, तो इस संसार के भी दो तट हैं, एक का नाम है जन्म, दूसरे का नाम है मृत्यु। जन्म का तट तो हम सबको दिखाई देता है कि भाई जन्म हुआ है, लेकिन मृत्यु का तट किसी को दिखाई नहीं देता। इसका मतलब ये नहीं कि मृत्यु का तट है ही नहीं, तट तो है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। तो समुद्र में और संसार में इतनी समानताएं हैं। तो भागवत जी की कथा जन्म से शुरू हो रही है, हमारी जीवन की कथा भी जन्म से शुरू हो रही है। भागवत पूर्ण हो रही है परम शब्द से। हम सबकी यात्रा भी महाराज जन्म से भले ही शुरू हो, पर हम जीवों को क्या करना चाहिए? बोले ऐसा कर्म करना चाहिए कि हमारी यात्रा भी परम पर पूर्ण हो जाए। परम अर्थात परमात्मा, परम अर्थात परमेश्वर, परम अर्थात जीवन का परम लक्ष्य क्या है, ये बात हमें